पिया की जिंदगी पे गौर करो, जिनका आज आप उर्स मना रहे हैं उनकी जिंदगी पे गौर करो कि इतना पैसा, इतना टाइम, इतना रात में इस मस्तूरात को यहाँ जगा रहे हो, भला क्यों? आखिर की नमाज तुमने ना पढ़ी, जोहर की नमाज तुमने ना पढ़ी, असर की नमाज तुमने ना पढ़ी, ईशा की नमाज तुमने ना पढ़ी, उर्स मना रहे हो, भला काहे का ये सब क्यों है? ये बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात। जाओ, हुक्म ये आया है तो जब रब की बारगाह में झुकोगे तो कैसे झुकोगे? कि तो पहले जाओगे, वजू खाने पे जाओगे, वजू करोगे, वजू करने के बाद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, इसके बाद में वली की बारगाह में जाओ और उस वली की बारगाह में जाओगे, जो दिल में तमन्ना करोगे वही वहां से दस्तयाब होके वहां से वापस लौटोगे। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी ना है कि चले गए चदरिया सर पे रख के फेंक आए, पिकनिक मना के चले आए। आखिर तुमने देखा, इनकी जिंदगी पे गौर करो, साबिर पिया की जिंदगी पे गौर करो, वारिस पिया की जिंदगी पे गौर करो, जिनका आज आप उर्स मना रहे हैं उनकी जिंदगी पे गौर करो कि इतना पैसा, इतना टाइम, इतना रात में इस मस्तूरात को यहाँ जगा रहे हो, भला क्यों? आखिर इनकी जिंदगी पे गौर करो तो कैसे करोगे गौर? बदलने की कोशिश करो। इन बुजुर्गाने दीन ने ऐसा करके तुम्हें दिखा दिया है कि जिसकी वजह से आज तुम उनका उर्स मना रहे हो। अब ये क्या खुश हो जाएंगे? फजर की नमाज तुमने ना पढ़ी, जोहर की नमाज तुमने ना पढ़ी, असर की नमाज तुमने ना पढ़ी, ईशा की नमाज तुमने ना पढ़ी, उर्स मना रहे हो, भला काहे का ये सब क्यों है? ये आप ये ना समझ लें कि मुसलमान होने की ये दलील है। मुसलमान होने की दलील नहीं कि खतना करवा लिया, निकाह पढ़वा लिया और हम मुसलमान बन गए, ये इसकी दलील नहीं है। अगर मुसल्लिम ईमान लेके अगर दुनिया से चले जाओगे तो यही तुम्हारी दलील होगी। लिहाजा मैं बार बार फिर भी समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जिंदगी दीन के मामले में ढालने की तो कोशिश करो। अगर ये ढालने की कोशिश नहीं करोगे तो कुछ ना मिलेगा। मैंने किताबों में पढ़ा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, सरकार ने फरमाया है जो औरत अपने आदमी से ऊंची आवाज में बात करती है और नाल ताल करती है, उसकी घर से बरकत उठा ली जाती है। गौर करके तो देखो, एक दिन सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके मामला मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कुछ बात पे बात हो गई। होने के बाद में सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर से चल के अपने बाबा जान के घर में तशरीफ लाती हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई हैं। आपने इशारा किया, ऐ अल्लाह के हबीब, लगते जिगर लाडली बेटी तशरीफ ला रही है। सरकार ने एकदम उठे और आसा हाथ में लिया, यानी डंडा हाथ में लिया और आगे आगे चल दिए। जब नजदीक पहुंचे, उधर से खातून जन्नत आ रही हैं, इधर से अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। तो जब बीच में पहुंचे तो आपने लकड़ी का इशारा किया, ऐ फातिमा, तू जानती कि मैं नबी की बेटी हूँ, लेकिन जब तक मौला अली को मना न लेना तब तक मेरे घर में कदम न रखना। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस लौट जाती हैं। जब वापस लौट गई, सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लाडली बेटी को तुमने नाराज होकर वापस कर दिया है। तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, अगर मैं इनको वापस न करता तो ये दुनिया वाले मेरी सुन्नत समझ लेते, आने वाले वक्त में जरा सी मियां बीवी की नातिफाकी हो जाती तो वो लोग अपनी लड़कियों को घर में बैठा लिया करते। लिहाजा इसलिए उस सुन्नत को आज से ही मुनक़ता किए देते हैं, लिहाजा उस सुन्नत को मुनक़ता कर दिया जाता है। लिहाजा प्यारे इस्लामी भाइयों, समझने की कोशिश करो, सैयदा खातून जन्नत के पैरागर अमल हो जाओ। वो औरतों की जन्नत की सरदार है,
क्या तुम ये जानती हो कि मेरा सरदार जन्नत में जाए तो शर्मिंदगी उठाए मेरी वजह से? अगर तुमको ये मंजूर है तो जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा करके देख लो। हम लोग तो ऐसे हैं कि वक्त बेवक्त में तुम लोगों को रास्ता बताने के लिए आते रहते हैं। अगर रास्ता मान लोगे तो ठीक बच जाओगे, और नहीं तो जाने का इरादा कहाँ होगा वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हमारी बात को दुनिया तक पहुंचा दो। समझाने बुझाने का तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन बताने का तुम्हारा काम है। मानना ना मानना ये उनका काम है। अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। और जो मानने वाले थे, जो इस चीज पे मानने वाले थे, जो रोजे नमाज के पायबंद थे, जो तीने मतीन पर चलने वाले थे, वो जब तक दुनिया में रहे तो उनका यहाँ रोजाना मेला लगता रहा। और जब वो दुनिया से रूपोस हो गए तो उनके यहाँ सालाना मेला लगने लगा। जो आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं, इसमें सरफुद्दीन मुशैरी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक ऐसे शख्स थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत सियासत्ता के इमाम थे, बुजुर्गाने दीन को पढ़ाते थे। एक दिन का अपने वक्त के बहुत बड़े शायर भी थे। तो एक दिन का क्या देखते कि उनका फालिज जदा जिस्म हो गया, फालिज मार गई, बिस्तर अलालत पे कई साल पड़े रहे। कई साल के बाद में ये ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं कुछ लिख के चला जाऊं। तो उन्होंने एक शेर, एक मनकत नज्म को लिखना शुरू कर दिया, जिसमें 166 अशार हैं। लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते जब मुकम्मल हो गई तो जिस वक्त मुकम्मल हुई है उस वक्त अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ ले आए। तो जब तशरीफ ले आए, कहा, है शरफुद्दीन मुशैरी, मुझे वो नज्म सुना दो जो तुमने लिखी है। और मुशैरी फरमाते, या रसूल अल्लाह, कौन सी नज़म सुनाऊं? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वो नज़म सुनाओ जो अभी हाल को तुमने मुकम्मल किया है। मुशैरी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इसको तो कोई नहीं जानता है, केवल हमने लिखी, हम ही जानते हैं। लेकिन कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपने जान ली है तो मैं तो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लिहाजा हम कैसे सुनाएंगे? तो इसकी दो रिवायतें आई हैं। एक रिवायत में ये आया है कि आपने अपनी चादर मुबारक लिया और उनके ऊपर डाल दिया तो फालिज जाती रही। एक में ये आया कि अपना हाथ ऐसे फेर दिया तो फिर फालिज खत्म हो गई। और जब उठ के बैठे तो आपने सुनाना शुरू कर दिया। और जब मुकम्मल सुना चुके उसके बाद में सरकार चले गए। सुबह का होता है, फजर का टाइम होता है। एक अल्लाह का बंदा जो वो भी मजजूब फकीर था, मुशैरी के बारगाह में आया और कहने लगे, हे मुशैरी, जरा वो भी नजम हमको सुना दो। मुशैरी फरमाते हैं, कौन सी नजम? तो आपने फरमाया, वही जो रात में तुमने रसूल अल्लाह को सुनाई थी, वही मुझे सुना दो। तुमने कैसे जाना कि मैंने रसूल अल्लाह को सुनाया है? वो आशिक़े जार, वो दीवाना, वो कह रहा था, जिस वक्त तुम ये नजम सुना रहे थे उस वक्त मैं रसूल अल्लाह के पीछे खड़ा मैं भी समात कर रहा था। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब इतने ही इत्तेफाक करो। अब कारी साहब हैं, अब थोड़ा ये भी बयान करेंगे। एक तो तुम लोग भी बहुत छोटे हो, हम लोग भी बहुत बड़े हैं। हमने जब वहाँ पूछा था, एक पे 10 लौ हैं कि नहीं है, तो 1 से 10 भी कम हो गई, यानी इतने लोग हैं 7-8 लोग, और 1 पे 10 यानी 80 गिन ले नहीं है। अब इत्तेफाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।